हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए, एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग एस लिख के कमेंट करेंगे और सभी का एक बारी कमेंट आना चाहिए, जिससे मैं यहाँ से मुझे पता चल सके कौन कौन से लोग हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। ठीक ना। मुझे एक बारी सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपके एग्जाम में कुछ ही लोग एग्जाम देंगे, लाखों लोग देंगे एग्जाम। तो कंपटीशन आपका एक में नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में। तो सभी लोग जितने भी साथी हैं, सभी लोग एक बारी कमेंट करिए और सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगेगा। अगर लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा करता हूं तो एक बारी जरूर सभी लोग शेयर करिएगा। ठीक है ना भैया, एक बारी सभी लोग शेयर करिएगा। बताइए, एक बारी हम आगे बढ़े यहाँ से, एक बारी सभी लोग कमेंट तो करो भाई, एक बारी सभी लोग कमेंट करिए, जिससे हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलें देखिए यहाँ से, अगर आप सभी अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ना ज्वाइन किए हो तो सभी लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, ये आपका स्कैनर है। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा सर हम कैसे जुड़े इससे। तो देखिए, आप प्ले स्टोर से देखिए बना है ना, गूगल प्ले स्टोर से क्या करिए, आप जाके मतलब टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम डाउनलोड करिए, तो वहां से आप स्कैनर के जरिए स्कैन करिए हमारा। ठीक ना, स्कैन करिए और आप सभी डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, हमारे रिजल्ट गुरु टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको देखिए पीडीएफ जो हम लोगों की डेली क्लास होती है, उस पर पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन हुआ, कोई भी नोटिफिकेशन हुआ आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक ना, नोटिफिकेशन का मतलब जैसे लाइव क्लास होती है डेली, वो मिल जाएगी। कोई एडमिट कार्ड आया, आंसर की आई, रिजल्ट आउट हुआ, ठीक ना, रिजल्ट आउट हुआ, या कोई वैकेंसी आई, तो आपको यहाँ से सब कुछ इवेंट के जरिए आपको पता चलता रहेगा। ठीक ना, तो हम लोग वहां से पूरा प्रॉपर आपको सब कुछ कहने का मतलब मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना भैया। तो देखिए आगे बढ़े, चलिए हम लोग डेली का जैसे आप सभी को पता है, अभी इधर 3 से 4 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इसके पहले तक आज मुझे लगता है दूसरा दिन है पीवाईक्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर वाइज करा, पूरे के पूरे चैप्टर हमने करे हैं, इसमें कुछ चैप्टर बाकी हैं। तो आपको 3 से 4 दिन में पीवाईक्यू कराऊंगा, उसके बाद फिर से हम जो चैप्टर बचा उसको कराएंगे, उसके बाद आप सभी से एक रिव्यू मांगेंगे। ठीक ना, कि हम लोग चैप्टर वाइज करें कि आपका पीवाईक्यू एमसीक्यूज वगैरह करें। ठीक ना, बोले इस तरीके से आप बताएंगे तो। लेकिन 3 से 4 दिन बेटा आपका ये चलता रहेगा। हम बोले तो मंडे से आपका फिर से हम चैप्टर वाइज करेंगे, जो चैप्टर आपके आगे के नेक्स्ट वाले जो चैप्टर आपके बचे हैं, कब से स्टार्ट करेंगे, आपके मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक ना भैया। और इधर इस वीक में आप लोग एमसी पीवाईक्यू देख लीजिए किस तरीके से आपके, जैसे ये तो ना लगे कि ना सर आप ये नहीं कराए हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कहने का मतलब यह है आपका नंबर सीरीज, हमने आपको ये कराया भी है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में 2 टाइप का हमने बताया था, एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, एक आपका रॉन्ग जो आपका लिखा हो। ठीक ना, जो आपका रॉन्गली लिखा हो आपको वो बताना रहेगा। इस तरीके से आपका होता है नंबर सीरीज, तो हमने आपको बताया। तो एक बार चलिए सभी के सभी जितने भी साथी हैं सभी लोग कमेंट करिए और इसमें बताइए कोशिश करके कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, 346, 324, 328, 334 क्या आना चाहिए, आपको यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई साहब बताना है। ठीक है ना, इतना बताना है तो आप सभी एक बार कमेंट करिए और बताइए क्या आना चाहिए। ठीक ना, हम 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके चले, कितने क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ से कुछ ना करना, जब ऐसे आएगा तो आप सभी क्या करना, डिफरेंस करना, इसमें अंतर कितने का है तो आप सभी को पता चल जाएगा। देखो 205, 222, 241, 264, 293। अब यहाँ से आपको फिल करना है, तो देखते हैं एक बार अंतर करते हैं। अंतर करने का मतलब देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए 17 का प्लस 17 का आ रहा है डिफरेंस। इसमें देखिए 9 2 11 प्लस 19 का आ रहा है। इसमें देखिए 4 में से 1 गया 3 मतलब 23 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए 13 9 4 13 मतलब इसमें 29 का आ रहा है। अच्छा एक चीज पता है क्या मिल रही है आपको, जो क्रमागत सीरीज से आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। ठीक ना, इनके बीच का जो अंतर है ये आ रही है। तो आपको देखो यहाँ से 17 19 23 अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे या तो एक से कटे, बस वही अभाज्य संख्या है।
देखिए 17, 19, 23, 23 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्याओं में? अब बोले सर 31 आता है, 31 आता है, तो कुछ मत करिए, 293 में 31 जोड़े, देखिए 3 1 4 हो गया, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। देखिए जोड़ते हैं, 3 1 4 हो गया आपका, 9 3 12 हो गया, ठीक ना, और 2 1 3 हो गया, मतलब 324। कहने का मतलब 324 आ रहा है, 324 है। बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पे आपका है ना क्लियर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सबका क्लियर है ना? जहां दिक्कत होगी आपसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टी वाई आर को, भाई साहब देखिए टी वाई आर को इन्होंने क्या लिखा, 65 लिखा। GAP गैप को इन्होंने क्या लिखा, 26 लिखा। तो आपको बताना भाई मौज कर दी, मौज का कोड क्या होगा आपको ये बताना। तो आपको देखिए, जो आपको इस तरीके से नंबर ज्यादा दे, देखिए आपको नंबर आपको ज्यादा दे तो आपको क्या करना, सिर्फ प्लेस वैल्यू का खेल है। किसका खेल होता है? प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का खेल होता है। ये तो भाई साहब खेल होता है प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का ही खेल होता है। तो आप सभी देखिए क्या होता है, प्लेस वैल्यू देखते हैं, ये 20 होता है, ये 25 होता है, ये 18 होता है, ठीक ना। एक बार देखते हैं जोड़ने पर क्या आता है, 20 20 40 5 45 45 10 55 10 65। कहने का मतलब इन्होंने पता है क्या करा है, इन्होंने प्लेस वैल्यू को लिख के जोड़ के बाद में प्लस का 2 करा है, ठीक ना। इसको देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है, 63। हमको 65 लिखना है, इसका मतलब प्लस का 2 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इसमें देखिए 7 होता है, 1 होता है 16, 16 1 17, 17 7 24, 24 हो गया ना, 24 24 में भाई साहब फिर से 2 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। तो आप भी कर दो ना भाई, 13 होता है, ये 15 होता है, ये भाई साहब 10 होता है, ठीक ना। 15 10 25, 25 3 28 10 38, 38 हो रहा है ना, प्लस का 2 कर दीजिए, क्या हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए। तो कहीं है 40? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पे आपका 40 है। कितने लोगों के समझ में आए, कितने लोगों के भाई साहब समझ में ना आए, कितने लोगों के समझ में ना आए, एक बारी कमेंट करिए और बताइए कितने लोगों के भाई साहब समझ में नहीं आए। चलो एक बारी कमेंट करिए सभी। इन्होंने क्या कहा, देखिए यहां से जितने प्लेस वैल्यू हो रही थी, देखो आपको दिख रहा होगा, मतलब यहां से ऊपर दिख रहा होगा, प्लेस वैल्यू में क्या करना था, प्लेस वैल्यू को ऐड करिए। इनका जो लॉजिक था, प्लेस वैल्यू को सभी को ऐड करिए, लास्ट में प्लस का 2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़े, लो अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे शब्द के साथ वही संबंध जो पहले शब्द का दूसरे के साथ, तीसरे शब्द का चौथे के साथ। कहने का मतलब जैसे वाक भाई साहब गूंगा से संबंधित, दृष्टि अंधा से संबंधित, तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क बहरा से संबंधित। तो एक बार सभी को कमेंट करना है और आंसर बताना है क्या होना चाहिए। जैसे वाक मतलब गूंगा, गूंगा भाई साहब क्या, गूंगा बोल नहीं सकता, अंधा दृष्टि मतलब देख नहीं सकता, दृष्टि मतलब देख नहीं सकता, तो बहरा भाई साहब सुन नहीं सकता, लेकिन मतलब क्या चीज नहीं सुन सकता भाई साहब, वो जो ध्वनि होगी वो नहीं सुन पाएगा, कंपन आवाज, इससे कोई मतलब ही नहीं है। दृष्टि देखो अंधा, दृष्टि मतलब जो बोले दिखा वाला, मतलब दृष्टि है ये, मतलब उसकी दृष्टि से देखता ना, तो उसी तरीके से ध्वनि भाई साहब वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि बहरा को सुनाई नहीं देगा, तो ध्वनि जो है सुन नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, एक बार आप पढ़िए और आंसर करिए। देखिए यहाँ से एक निश्चित कुट भाषा में, कल वाले भी मैंने एक क्वेश्चन कराए हैं। फ्लोर्स व्हाइट मार्बल को देखो, कल हमने नंबरिंग में उन्होंने दिया था, आज इन्होंने लेटर में ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। TPAJPR के रूप में लिखा जाता है। टायर आर हार्ड व्हाइट को PRASTRAK के रूप में लिखा जाता है, और मार्बरा साइनी को TPTR6 के रूप में लिखा जाता है। तो आप बताना साइनी फ्लोर्स के लिए क्या कूट होगा, आपको यही बताना है, ठीक है ना, आपको यही बताना है, इसमें आंसर क्या आएगा। एक बार सभी लोग बताइए आंसर क्या होना चाहिए, एक बार सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताइए एक बार क्या होना चाहिए। देखिए यहां से एक बार सॉल्व करें, देखते हैं क्या होता है। निश्चित कूट भाषा में फ्लोर्स व्हाइट मार्बल को TPAJPR के रूप में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार देखिए, फ्लोर्स के लिए कोड करना है, तो फ्लोर्स का देखो कहां है, फ्लोर्स व्हाइट मार्बल इसमें है,
ठीक ना, व्हाइट मार्बल्स इसमें है, देखिए यहां से व्हाइट इसमें है, ठीक ना, व्हाइट देखिए, व्हाइट फ्लोर व्हाइट मार्बल्स है, व्हाइट मार्बल्स देखिए, इसमें से मार्बल इसमें हो गया, इसमें आपका मार्बल, अच्छा व्हाइट व्हाइट दे रहा है क्या, अच्छा व्हाइट इसमें है, ठीक ना, सॉरी डियर, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, देखिए यहां से इसमें क्या मैच किया, ठीक ना, आप देखिएगा क्या मैच किया, देखिए इसमें आपका व्हाइट इसमें कॉमन है, और भाई साहब व्हाइट इसमें कॉमन है, ठीक ना, तो और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, टीपीएजे पीआर, तो इसमें देखिए पीआर, पीआर आप बोलेंगे सर ये कॉमन है, देखिए कहने का मतलब व्हाइट का कोड क्या है भाई साहब, व्हाइट का कोड क्या है पीआर, और हमसे पीआर के बारे में पूछा नहीं है, ठीक ना, जिसमें पीआर हो उसको कैंसिल हम कर दें, वैसे आपका ये तो होगा नहीं, आगे देखेगा, अब आपका बचा क्या है पता है, यहां से देखिए मार्बल इसमें, देखिए मार्बल इसमें है, मार्बल भाई साहब इसमें है, इसका मतलब इसमें इसमें कॉमन होना चाहिए, तो देखिए टीपीएजे में से आप बोलेंगे सर टीपी कॉमन है, इसका मतलब मार्बल का कोड क्या है, मार्बल का कोड है टीपी, टीपी आपका यहां से हो गया, कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब फ्लोर्स है, फ्लोर्स का कोड क्या है भाई साहब, फ्लोर्स का कोड क्या है एजे, एजे किस में है, देखिए यहां से एजे, देखिए ये आपका गलत हो गया, एजे इसमें है, एजे इसमें है, ठीक ना, एजे एजे हो गया, अब आपका बचता है साइनी का, साइनी का कोड क्या होगा, देखिए यहां से आर इसमें है, आर इसमें है, देखिए तो बोले सर टी आर इसमें कॉमन है, टी आर इसमें कॉमन है, इसका मतलब साइनी का कोड बचा क्या, 6 बचा है, साइनी का कोड बचा क्या, साइनी का कोड क्या बचा, बोले सर 6 बचा, इसका मतलब एजे 6 होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया टी आर वाला, टी आर क्योंकि किसका था, दूसरे का रहा होगा, टी आर देखो यहां से हमने कट किया, किसका है टी आर, यहां देखिए आर का कोड है, आर का कोड है टी आर, तो आर वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब एजे 6 आपका कोड हो जाएगा, होगा नहीं, हम बताइए एक बारी कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए, बताइए हुआ ना क्लियर, देखो एक एक चीजें मैं आपको क्लियर करके चलाऊं, पता है क्यों, क्योंकि भाई साहब ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है भैया, तो आगे चलें, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आप सभी देखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने बोला, गणितीय रूप से सही, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, अरे भाई साहब ये आपसे पूछ रहे कौन से चिन्हों को बदलना चाहिए, कौन से बच्चा चिन्हों को बदलना चाहिए, आपको यही बता रहा है, ठीक ना, आपसे यही पूछ रहे हैं कौन से चिन्हों को बदलना चाहिए, चलो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से चिन्हों को बदलना चाहिए जिससे ये आपका 66 आ जाए, ठीक है, सबसे बड़ा खेल होता है भाई साहब भाग का, जैसे आपकी लाइफ में होता है ना भाग्य का खेल होता है, सेम उसी तरीके से इसमें आपको बताना रहेगा क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, तो ये देखते हैं भाग और प्लस का, अच्छा भाग और प्लस आपस में चेंज कर, देखो भाग की जगह देखो प्लस के यहाँ पे भाग कर दें, और भाग के यहाँ पे प्लस कर दें, पता मैंने क्यों कहा भाग, भाग ऐसा जगह शिफ्ट करिए कि पूरी तरीके से कट जाए, देखिए प्लस के यहाँ पे हमने भाग के देखो पूरा कट गया ना, इसके यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू 3 आ गया, देखो हम लिख देते हैं 31 + 14 गुणा का 9 भाग का 3 माइनस का 7 बराबर का 66, ठीक ना, देखिए एक बार सॉल्व करते हैं, इसके यहाँ पर 3 आ गया, 14 तुम्हारा 28 14 42 हो गया, इसका मतलब 31 + 42 माइनस का 7, देखते हैं एक बार जोड़ते हैं, 4 3 7 मतलब 73 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, 4 7 3 73, बिल्कुल आपका 66 आ गया, इसका मतलब इन्होंने भाग और प्लस को आपस में चेंज किया, तो क्या हो गया आपका ये जो इक्वेशन आपका आ रहा था वैल्यू 66 आपकी वो क्लियर हो गई, ठीक ना, आपका 66 आ रहा है, ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलिए कोई ना, 66 नंबर देखिए 6 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्या युग्म से संबंधित, अरे भाई साहब जैसे 31 48 से संबंधित है, 31 48 से संबंधित है, सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से कौन से ऐसे ऑप्शन है कि ऑप्शन की संख्या है जो कि भाई साहब इसी के जैसे एकदम रिलेट करें, सेम इसी के जैसे रिलेट करें, तो आप सभी को बताना है, चलिए एक बार देखिए आंसर बताइए, 31 में क्या कर देंगे 48, अच्छा इसे देखें, तो इसके बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है, मुझे अगर 31 से 48 पर चलना है तो मतलब देखिए +17 आ रहा है, 17 का गैप है कि नहीं, देखो 7 1 8 3 1 4 हो गया ना, ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें भाई साहब 17 जोड़ दें, पहली संख्या में, पहली में क्या करें 17 जोड़ दें,
आपका क्या मिल जाए, सेकंड संख्या मिल जाए। देख लेते ना एक बार, देखिए 29 में देखो 17 करें, 9 7 16 हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो गया। 7 3 10 ये भी आपका गलत हो गया, ठीक ना। 7 3 10 ये भी आपका गलत हो गया। तो देखिए ये वाला कुछ मैच करा दे, डी वाला देखो कैसे मैच करा। 37 में भाई साहब हम 17 जोड़ दें, 7 7 14 हो गया, 3 1 4 1 5 54 हो गया कि नहीं। देखो इसमें भी हमने क्या किया, 37 में भाई साहब 54 लाने के लिए प्लस 17 कर दें तो आपका आंसर मैच करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया। क्लियर हो ना भाई, बताना एक बार क्लियर हो। प्लस का 17 इन्होंने किया भाई, किया ना, करा है कि नहीं, एक बार कमेंट करो और बताओ। नेक्स्ट वाला आप सभी के सामने क्वेश्चन आने वाला है, तो स्क्रीन पे आप सभी के आ गया ये नेक्स्ट वाला। तो आप सभी को बताना क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर आएगा। आपको यही बताना है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित, मतलब उसकी जगह पर आ सकता है। हमने ये आपको पढ़ा दिया है। ये क्या भाई साहब, फिगर सीरीज है, क्या है, फिगर सीरीज। फिगर सीरीज आप सभी का है। तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए। हमने ये चैप्टर करा दिया भाई, करा दिया ना, कमेंट करिए और आंसर बताइए। हमने ये चैप्टर आप सभी को करा दिया है, बस कुछ ना करना मेरे भाई, कुछ ना करना है। देखो यहां से पता क्या इन्होंने किया, इसमें सिर्फ कुछ ना करना ना। देखो आप बोले सर क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में, जिसको बोले दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त, ठीक ना, दक्षिणावर्त। इन्होंने घुमा दिया एक एक बॉक्स, देखो प्लस को यहाँ पहुंचा दिया, ये वाले को भाई साहब यहाँ पहुंचा दिया, ठीक ना, ये वाले को यहाँ पहुंचा दिया, सब ऐसे से घूम रहा है। ये वाला देखो यहाँ था, यहाँ पहुंचा दिए हैं, ठीक ना, और गुणा आपका यहाँ था भाई साहब इस पे पहुंचा दिए। तो देखो इसमें देखो आगे देखो आपका, देखो इस वाले में क्या था, ठीक है ना। अगले वाले में देखो यहाँ से इन्होंने तो ये करा, अगले वाले में देखो क्या किया, आगे का देखो यहाँ से इसको यहाँ पर पहुंचा दिया, देखो ऐसे समझना, इसको यहाँ पर कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया, ऐसे से कर दिया, मतलब तिरछा कर दिया है। और अगले में देखिए फिर जैसे भाई साहब ये पहुंचाया है, ठीक ना, ये पहुंचाया है, इस वाले में देखिए यहाँ से, ठीक ना, इस वाले को देखिए यहाँ से, यही किया ना, गुणा को भाई साहब इस वाले को कर दिया और भाग यहाँ पर पहुंचा दिया, इसको यहाँ पर पहुंचा दिया, इसको यहाँ पर पहुंचा दिया, सेम ऐसे कर दिया। तो कोई इन्होंने घुमाया। अगले वाले में आप क्या करेंगे, अगले वाले में आपको क्या करना है, ये जो यहाँ से गुणा गुणा यहाँ पर हो जाना चाहिए, ऐसे कुछ हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए कि नहीं, बताइए एक बारी। गुणा यहाँ से है, ठीक है ना भाई, यही कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ इसमें से कोई चेक करो एक बारी। गुणा यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछा यहाँ होना चाहिए, लेकिन इस साइड तो ना होना चाहिए, इसलिए आपका ये गलत हो गया। चलो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर डाट होना चाहिए, भी आपका गलत हो गया। इसमें देखिए, अच्छा उसके यहाँ ये, उसके यहाँ ये, प्लस यहाँ पे ये आपका सी वाला हो सकता है भाई, सी वाला देखो आपका राइट होगा। और इसमें देख लो यहाँ से गुणा उसी जगह, ये तो सब वो आपका वही जगह है, सेम इसके जैसा है, ये तो आपका सेम हो गया, सेम हो गया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। इसका तो गुणा की जगह पे देखिए, गुणा की जगह पे ये, अच्छा अच्छा भाई साहब ऐसे से कर दिए क्या, सेम वही कर दिए क्या, अच्छा मतलब इसमें एक ही चेंज किया, इसमें भाई साहब सेम, इन्होंने सेम सेम कर दिया, सेम कर दिया। तो कहने का मतलब एक यही आपका हो सकता है, सी वाला हो सकता है। और तो मुझे लगता है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी आपका, कोई भी गुणा यहाँ है तो गुणा नीचे होना चाहिए, तो नीचे है नहीं, कोई भी सही नहीं है, ठीक ना, उस तरीके से देखा जाए कोई भी सही नहीं। लेकिन इसमें अगर आप कोई भी आंसर कर दोगे तो आपका सभी सही है, कोई कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऑप्शन नहीं है। ज्यादा बेटर आपका ऑप्शन सी वाला है, डी भी आप लगाएंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, सेम उसी तरीके से कर दिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, इसलिए आपका हमने सी कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होना चाहिए। हमने सिलॉक्स आपको करा दिया, चलिए एक बार आप सभी कोशिश करिए। कथन है आपका, ये निष्कर्ष है, सिलॉक्स है, न्याय निगमन, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने देखिए, पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो पहला करता ना तो दूसरा, लास्ट में है केवल निष्कर्ष 1। देखो इसमें भी 1 लिख दे भाई साहब, इसमें 2 होगा लास्ट वाले में, लास्ट वाले में ऐसे कर दो आपका 2 होगा, ठीक ना। यहाँ से देखो थोड़ा हम पेनवा चेंज कर देंगे,
आपका ये 2 है, ठीक ना, आपका ये 2। तो एक बार कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना भैया। चलिए बताइए। कुछ टैबलेट बोला है, कुछ टैबलेट सर, टैबलेट क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप है, और कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो गया। चलिए आप सभी को बताना, कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, कुछ टैबलेट कंप्यूटर है। देखो हमने ये बताया था, जब दो सर्कल आपस में ना टच करें तो आप बोलेंगे सर मुझे कुछ भी ना पता। आप भी बता देंगे सर मुझे, क्योंकि टैबलेट और कंप्यूटर में देखिए, टैबलेट और कंप्यूटर में कोई टच नहीं है, बोले सर कांड से हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है, तो देखो आपको पता क्या है, कुछ लैपटॉप भाई साहब टैबलेट हैं। आपको जो चीज पता हो, जो पता हो, ठीक ना, आपको जो पता हो उसी से आंसर करना। आपको पता है कि कुछ लोग हैं, ये बोला नहीं है, इसका मतलब भाई साहब ये गलत हो गया। और कांट से का मतलब क्या होता है, गलत होता है। तो यहां से बोलेंगे सर ना तो पहले का सही है ना तो दूसरे का सही, इसका मतलब दोनों आपके गलत, मतलब दोनों गलत हैं भाई, दोनों गलत हो गए, ठीक है ना। इतना क्लियर है भाई। एक बारी शेयर और कर दो यार, जिन्होंने लाइक ना किया हो ना, एक बारी लाइक वाइक कर दो भाई, भाई लाइक वाइक तो कर ही दो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी भाई साहब तीसरी के साथ संबंधित है। मतलब जैसे तीसरी चौथी के साथ, पहली दूसरी के साथ है। बताना है कि पांचवी क्वेश्चन मार्क के साथ संबंधित है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर भाई साहब क्या आना चाहिए। अरे भाई साहब एकदम साफ साफ दिख रहा हो यार, कुछ ना करा इन्होंने, गुणा 2 प्लस का 6, ये तो करा है ना, देखो यहां से गुणा का 2 प्लस का 6 करा है ना, ये तो करा भैया। गुणा का 2 देखिए, 16 से 38 क्या है, गुणा का 2 किया 32 प्लस 6 कर दिया 38 हो गया, ठीक ना। इसमें देखिए 26 दूना 52, 26 दूना 52 में 6 जोड़ दिया 58, तो आप भी कर दो ना, 37 गुणा 2 फिर प्लस का 6, देखिए 37 गुणा कितना हो जाएगा 74 प्लस 6 करेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, बोले सर 80, कहीं पर है 80, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पे है 80। भाई साहब इतना ही तो था, बस देख के आंसर करो यार, इससे देखो कितने अच्छे से मैं बताया हूँ, ये सभी पढ़ाया हूँ ना ये सब, तो बिल्कुल काहे घबराते हो, घबराना तो है नहीं आपको। देखो पेपर हमने मोड़ना काटना भी आपको अच्छे से बताया, 2 दिन में मैंने क्लास कराई है, 2-4 दिन मैंने क्लास ली है इसकी। एक दिन सिर्फ मोड़ना का वाला बताया था हमने, एक दिन मोड़ के काटना वाला बताया था, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, बताइए। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, खोलने के बाद यह पेपर कैसा दिखेगा। तो चलिए एक बार इसे भी बताइए। अरे भाई साहब वाटर की तरीके से जाइए फिर मिरर में बदल जाइए, ठीक ना, या मिरर की तरीके से जाइए फिर वाटर में बदल जाइए, ठीक है। देखो हम चलते हैं, देखो मिरर की तरीके से, देखो कैसे चलेंगे मिरर में। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का भाई साहब कहाँ होता है, राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, मतलब बाएं का कहाँ होता है, दाएं होता है, और दाएं का कहाँ होता है, बाएं होता है, यही होता है ना। अब देखिए ये वाला पोर्शन जस्ट यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, इसके आसपास देखो ऐसे बन जाएगा आपका, इसे आपका बन जाएगा, ठीक नहीं, ये और ये वाला भाई साहब ये इस कोने पर आप बोले सर इस कोने पर बन जाएगा, ठीक ना, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन सेम इसका ऊपर देखो, यहाँ से देखते हैं एक बारी। देखो ये डायग्राम देखो, कॉर्नर पे देखो ऊपर की तरफ ये आपका सही हो सकता है, ये भी आपका सही हो सकता है, ये भी आपका सही हो सकता है, लेकिन ये वाला देखो इन्होंने उलट दिया, उलट दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, सेम यही ऊपर जब जाएगा, देखो ऊपर की तरफ ये उठा हुआ तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगा, देखो नीचे की तरफ भाई साहब, ये देखो ऊपर की तरह कर दिए तो आपका गलत हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ इसमें होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक चीज देखना भाई साहब, ये देखो डायग्राम थोड़ा सा इन्होंने गलत बना दिया, इस तरीके से बना दिया है, बनाना इस तरीके से, इसका मतलब ये डायग्राम यहाँ से गलत होगा। ये वाला एकदम आपका राइट हो गया, देखो ये आपका एकदम राइट हो गया ना राइट, बोले सर बिल्कुल आपका ए वाला राइट हो गया। भाई साहब यही तो होना चाहिए, एक बार बताइए, होना चाहिए ना, बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होना चाहिए, ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ए वाला ए नंबर आपका राइट हो गया ना, क्लियर। आगे बढ़े, देखो एक एक टॉपिक आप समझ के चलिएगा, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी भाई साहब। और जहां से देखो बेटा दिक्कत होगी आप सभी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वाली कक्षा में इसको लेके चले आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से समूह से। कहने का मतलब दूसरा जैसे पहले से संबंधित, ये वाला भाई साहब इससे संबंधित, ये वाला भाई साहब इससे संबंधित है, तो ये वाला इससे संबंधित होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपसे ये पूछ रहा है ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का भाई साहब एक बारी कमेंट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चलिए एक बारी कोशिश करिए और आंसर बताइए आप सभी क्या होना चाहिए। गुड को देखो यहां से, कोशिश करिए। सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए। कुछ भी ना करना है, बस थोड़ा सा देखोगे ना सब कुछ सही हो जाएगा। पता है क्यों? देखो हम आपको बताते हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। देखो GOOD है, ठीक ना। क्या लिखा है? HSXT, पता है? ठीक है, से 7 से इन्होंने 8 कर दिया, मतलब एक जोड़ा, तो सी के बाद डी होना चाहिए। देखो सभी में डी है। अब इसमें देखिए 15 से इन्होंने क्या किया, 19 कर दिया, इसका तो 4 है, 4। इसमें देखिए 15 से भाई साहब क्या किया, 24, 15 9 24। अच्छा एक चीज पता है क्या दिख रहा है, इन्होंने स्क्वायर करा है। इसमें एक का स्क्वायर, इसमें दो का स्क्वायर, इसमें तीन का स्क्वायर, इसमें भाई साहब 4 के स्क्वायर। बस सीधी सी बात है, 16 हो जाएगा। 16 4 20 हो गया, हो गया ना। यही तो अंदर क्या, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का, एक का स्क्वायर गए, फिर दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। तो आप करिए, देखिए यहां से सी के बाद डी हो गया। अब इसमें देखिए सेम वही वाला हो जाएगा। देखो डबल ओ है ना, तो हमको देखो जोड़ने की जरूरत तो है नहीं भाई साहब। SX हो जाएगा, SX हो गया, DSX, DSX नहीं है, DSX नहीं, देखो DSX, DSX। आगे देखो L है ना, 12 है, 12 है यहाँ से देखिए, L मतलब 12 है। अब इसमें आपको जोड़ना क्या है, 16, 12 प्लस 16, 16 12 क्या हो गया, बोले सर 28 हो गया। 28 का मतलब क्या होता है, ए के बाद बी आ जाएगा, 26 ही होता है, लेकिन ए भी हो जाएगा आपका वहां से। दो आगे बढ़ जाओगे आप, देखो जेड इन्होंने कर दिया, आपका गलत हो गए। तो बचे कौन से भाई साहब, ए वाले बचे हैं, ए वाले बचे हैं ना। बोले यहां से L 12 प्लस 16, 16 12 28 है, ठीक है ना। बताइए इसी प्रकार। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बताइएगा आप सभी, कोशिश करिए एक बार और आंसर करिए क्या होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म उसी प्रकार संबंध साझा करता है, जिस प्रकार अक्षर समूहों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है, साझा किया जाता है, ठीक है। तो बताइए MOB जैसे संबंधित कैसे, KMZ से। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है ऑप्शन नंबर A C वाला, B वाला, D वाला, ठीक ना। थोड़ा देखिएगा, A C किया, फिर B किया, फिर D किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी समझदार हैं, करेंगे। देखिए यहाँ से MOB को इन्होंने किस तरीके से लिखा, KMZ, KMZ, ठीक ना। तो देखो कुछ इन्होंने किया है, पता है क्या, देखिए यहाँ से 13 है, ये आपका 11 है, इसका मतलब माइनस का 2 किया। 15 है, यहां से इन्होंने क्या किया, 13 किया, माइनस का 2 किया। यहाँ देखिए 2 है, इन्होंने 26 कर दिया। देखिए यहाँ से बी गया आपका, ए गया, इसका मतलब 2 आपको घटा दिए, इसमें भी 2 घटा दिए, क्या हो गया 26। अब देखिए ऐसा क्या है भाई साहब, सब में 2 घटा रहा हो। देखिए यहाँ से देखते हैं। अब एक चीज देखना है, यहाँ से दोनों तो घटाया, लेकिन ये वाला भाई साहब जोड़ दिया। देखो के से एन जोड़ दिया, गलत हो गया आपका। 2 4 14 में से देखो देखो आपकी बार इन्होंने जोड़ दिया, इसका मतलब गलत हो गया, हमको तो घटाना है भाई। आगे देखिए 12 में से 2 गया, इसको देखिए 12 में से आपका 2 गया तो 10 हो गया, 15 में से 2 गया तो 13 हो गया, 16 में से 2 गया तो आपका 14 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, सी वाला, बी वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। सब में क्या किया था, माइनस का 2 2 किया था, 2 2 माइनस का किया था, बिल्कुल घबराने की जरूरत तो है ना, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आप सभी बताएंगे, जो भी जहां से दिक्कत आपको आती रहेगी, मतलब आ रही होगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, ये नहीं आया हमको समझ में। आप कमेंट जरूर करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आप कर दीजिएगा सर ये समझ में नहीं आया। बस आपको इतना करना है, क्वेश्चन नंबर डालिएगा और बताइएगा सर ये हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है भैया। तो बताओ एक बार सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक ना। चलिए एक बार सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए भाई।
बताइए एक बारी क्या होना चाहिए। देखते हैं यहां से किसका किसका आंसर आता है। बिल्कुल आप सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। देखते हैं यहां से बोला कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है और पैटर्न को भाई साहब पूरा कर सकता है। हमने बताया था आकृति पूर्ति, क्या बताया था, आकृति, आकृति पूर्ति, हमने ये चैप्टर आपको बताया हुआ था। तो आप सभी देखिए क्या है, बस आपको भाई साहब यही तो फिल करना है मेरे भाई। तो कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताओ। देखो ये हर जगह पे देखो बॉक्स वाला आपका ये चलो हम ऐसे बना देते हैं, आपका बना देते हैं भाई साहब, रुकिए एक सेकंड। आपका हम बिल्कुल ऐसे बना देते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। ये देखिए सभी कॉर्नर पे आपका ये छूटा, एक कॉर्नर पे छूटेगा ही। देखिए इसमें छूटा, ये देखो ज्यादा कर दिए भाई साहब, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना, आपका ये गलत हो जाएगा। और इस वाले कॉर्नर पे देखिए सी वाले में आपका देखिए कॉर्नर पे छूटा नहीं, इसलिए आपका सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचे ए या तो डी वाले, ए डी बचे ना, तो एक चीज देखना है यहाँ से। देखो यहाँ से ये आपका यहाँ तक बन जाएगा, ऐसे आपका यहाँ तक बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक ना। हाँ ये बन जाएगा, फिर आगे आपका ये बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई बन रहा है क्या, बताइए। इस तरीके से भाई साहब कोई बन रहा है, देखो यहाँ से इस तरीके से कोई, देखो ये तो आपका गलत था, ये भी आपका गलत है, सी वाला भी। तो ये वाले में देखो ये वाला पोर्शन नहीं, देखो ये वाली लाइनिंग आपकी किया नहीं इन्होंने, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। तो बचा भैया कौन सा, ए वाला ही तो बचा मेरे लाल, ये तो बचा ना बच्चा। शेरनियां बताओ, शेरनियां ही दहाड़ रही हैं भाई साहब, और मेरे शेर भी पीछे ना है, शेर भी भाई साहब पीछे ना है, याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के स्क्रीन पर। जल्दी से एक बार बताइए क्या आंसर होना चाहिए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अरे भाई साहब ये वाला डायग्राम बताना किसमें होगा, ए बी सी डी, किसमें भाई साहब ये छुपा हुआ है, आपको यही तो कमेंट करना किसमें छुपा हुआ है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए और बताइए किसमें छुपा हुआ है भाई, किसमें छुपा हुआ है, आपको यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है किसमें छुपा हुआ है। एक बार आप सभी बताइए किसमें छुपा हुआ है। बताइए किसमें छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। एक बार कमेंट करिए और बताइए। चले देखते हैं क्या होता है, किसका आंसर आता है। अरे भाई साहब ये डायग्राम यार छुपे हुए, घुमाने उमाने वाला कुछ नहीं बोला आपसे, याद रखे रहिएगा, घुमाने वाला कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक है ना। डायग्राम देखिए ये तो आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि मुझे 3 लाइनिंग चाहिए था, इसमें एक ही लाइनिंग है। देखो ये वाला यार डायग्राम मैच करो, देखो ये आपका मैच किया, बीच का ये मैच किया, मैच कर दिया ना, मैच किया कि नहीं। अरे भाई साहब यहाँ से ले लो यार, यहाँ से ले लो, ये वाला आपका, ये वाला, इतना सिर्फ करना है, देखो इतना सिर्फ, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे, इतना सा आपका मैच कर रहा है, इतना सा है, ये 3 डॉट वाले यही वाले आपके मैच करें, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी भाई साहब। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होना चाहिए। एक निश्चित कूट भाषा में सिलेंडर को इस तरीके से लिखते हैं, तो कुछ ना करना भाई साहब, सिलेंडर को कैसे लिख रहा है पता है, देखो यहां से CYLINDER, सिलेंडर को कैसे इन्होंने लिखा, देखिए यहाँ से CYL इन्होंने सेम लिख दिया, फिर आई में देखो इन्होंने एक जोड़ दिया है, जे हो गया, यहाँ देखिए एन डी आपका सेम है, एन डी आपका सेम है, फिर ई के बाद +1 किया, एफ हो गया, फिर आर को इन्होंने सेम कर दिया, देखो यहाँ से 3 छोड़ के एक में जोड़ा, फिर 2 छोड़ के एक में जोड़ा, फिर 1 छोड़ के एक में, ऐसे जोड़ेगा, ठीक है। तो आपको बताना है सेम उसी तरीके से ये भी लिखा सर्टेन को, तो सी
ई के बाद एफ। अच्छा एक चीज पता है क्या इन्होंने किया है, ऐसे समझो इन्होंने वॉवेल में भाई साहब, वॉवेल में +1 किया है, कॉन्सोनेंट को इन्होंने क्या किया, कॉन्सोनेंट को इन्होंने क्या किया, सेम रखा, इसका मतलब प्लस का 0 किया, कुछ भी ना जोड़ा। तो आप देखिए यहां से क्यू का तो सेम रहेगा, सभी में क्यू सेम रहेगा ना, क्यू सेम हो गया। अब यू के बाद क्या होना चाहिए, यू के बाद वी होना चाहिए। देखिए यहां से आपका ये वाला गलत हो गया, वी भी सेम हो गया। ई के बाद एफ होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। फिर यू के बाद बी होना चाहिए, देखिए ये भी सही है। फिर ई के बाद देखो, ई के बाद ई इन्होंने कर दिया, देखो ई के बाद देखो, ई के बाद इन्होंने क्या किया, ई कर दिया, आपका ये गलत हो गया। यू के बाद ई के बाद एफ होना चाहिए, तो आपका ये वाला हो गया। तो इनका लॉजिक आपने समझा, आपने समझा कि नहीं। इन्होंने वॉवेल में जो स्वर है, स्वर में एक जोड़ा है, और जो आपके व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसमें भाई साहब कुछ भी ना जोड़ा, इसका मतलब सेम रख दिया, ठीक ना। एक सेकंड बेटा रुकिएगा आप सभी, तो एक सेकंड भाई, ठीक है ना, क्लियर है मामला, क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए आंसर बताइए, 16 नंबर आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना बच्चे, याद रखिए, सभी को कमेंट करके आंसर बताना है, सभी को कमेंट करना और आंसर बताना क्या होना चाहिए। चलिए एक बार बताइए, आप सभी कमेंट करिए और आंसर करिए, क्या होना चाहिए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए भाई। ये तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने कराया, सेम एक क्वेश्चन कराया है, तो एग्जाम में पूछ लिया आप सभी से। चलिए बताइए आप सभी, चलो देखें, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखिए यहां से, आपका जो एरो की बात है, ये एरो की बात है, ठीक ना। एरो आपका कहाँ है, आपका 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, घूम रही है ना। प्रश्न चिन्ह की बताना पर यही बताना है कहाँ होगा, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पहुंची तो इधर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर यहाँ पहुंची, तो इसका मतलब अगले वाले में नीचे आएगी, ठीक ना, नीचे आएगी, तो ये आपका गलत हो गया। नीचे भाई साहब नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब ये तीनों आपके सही हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां से, ये आपका था जो मतलब पंचभुज वाला है, यहां से भाई आपका ऊपर पहुंचा, ऊपर से यहां पहुंचा, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एक लाइन पे चल रहा है, ठीक ना। आगे वाले में देखिए कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, अगले वाले में कहां पहुंचना चाहिए, गुणा की जगह पे पहुंचना चाहिए, मतलब यहाँ इस जगह पे पहुंचना चाहिए, इस जगह पे ऐसे आपका पहुंचना चाहिए, ठीक ना भाई, ठीक है, ऐसे यहाँ पहुंचना चाहिए। अब देखिए इसमें, इस वाले में देखो गलती कर दिया, इस वाले में भी गलती कर दिया, इसका मतलब ये गलत है, दोनों दोनों गलत हो गए, ठीक ना। बस एक पॉइंट पकड़िए, आपका सही हो जाएगा तुरंत, तुरंत के तुरंत आपका भाई साहब सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बस ये थोड़ा सा भाई साहब, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपका सही हो जाएगा। देखो 17 नंबर आप सभी के सामने, चलिए एक बार कोशिश करिए। आपका सिलॉक्स है, सिलॉजिज्म जिसको बोलते हैं, न्याय निगमन। देखते हैं यहां से, कुछ नीले लाल हैं, कुछ नीला वाला पोर्शन क्या है भाई साहब, नीला क्या लाल है, और कुछ हरा लाल है, कुछ हरा क्या है, लाल है। आपसे पूछ रहा है, चलिए बताइए, कोई भी नीला हरा नहीं है। नीला हरा मैंने क्या कहा था आप सभी से, जब आपस में सर्कल ना टच को तो आप क्या बोलेंगे, कुछ भी पूछे आपसे बोलेंगे कांट से मुझे तो सर पता नहीं है क्या रिलेशन। लाल हरा नहीं है, लाल भाई साहब देखिए बोला कोई भी लाल हरा नहीं है, आपको पता है कुछ लाल हरा है, ये बोला कोई भी नहीं, इसका मतलब भाई साहब भी गलत बोल रहे हैं। कांट से का मतलब क्या होगा, गलत होगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर ना तो पहले का सही है ना तो दूसरे का सही, इसका मतलब भाई साहब दोनों गलत हैं आपके, दोनों गलत, दोनों गलत हैं, दोनों गलत है ना। तो चलिए एक बार देखिएगा, दोनों गलत है ना। नहीं समझ में आओगे तो एक बार आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा, हमने ये सिलॉक्स चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक ना। दोनों क्लास में, 11 बजे वाली क्लास में और 3 बजे वाली क्लास में, मतलब मॉर्निंग वाली क्लास में, यूपी पर भी 2.0 पर भी मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है ना। एक बार कमेंट करिए और आंसर करिए क्या होना चाहिए इसमें। अब कोडिंग डिकोडिंग है भाई साहब, एक निश्चित कोड भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर्स
के रूप में लिखा जाता है। 539 को क्या लिख रहा है, गुड एंड ब्यूटीफुल लिख रहा है। और 967 को क्या लिख रहा है, पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना सी के लिए का कोड है, क्या कोड है 8765, आपको यही बताना भाई साहब क्या होना चाहिए। सी का कोड क्या होगा, सी का कोड बस बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है यार। चलिए एक बार कोशिश करिए। क्या कोड होगा आपको यही कमेंट करना है, ठीक है ना। नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो बेटा करना ही पड़ेगा, कोशिश तो मेरे लाल करना ही पड़ेगा। एक बार कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसमें। 8765 क्या होना चाहिए, ABCD ऑप्शन। चलिए देखते हैं एक बार कितने लोगों का आंसर आया है। सभी लोग मैच करिएगा अपना, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 587 को देखिए, यहाँ से कॉमन क्या, देखो 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है। इसका मतलब देखो गुड इसमें कॉमन, गुड इसमें कॉमन है, इसका मतलब 5 का कोड भाई साहब गुड है। अब यहाँ देखिए एक आपको दिख रहा है, देखो 87, देखो 7 इसमें है, 7 ये है आपका और 7 ये है। देखिए सी पिक्चर्स, देखिए इसमें पिक्चर्स कॉमन, पिक्चर्स कॉमन, इसका मतलब 7 का कोड क्या है, पिक्चर्स है। तो बचा क्या भाई साहब, 8 बचा है, सी बचा है, इसका मतलब सी का कोड आपसे पूछा था 8 हो जाएगा। और सेकंडों में आप आंसर कर सकते थे इसको भाई, सेकंडों में, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते बस। चलो 19 नंबर आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। BD7L, BDGLS आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना कौन सा लेटर आएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए भाई, बताइए क्या होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करिए और बताइए क्या होना चाहिए। बताइए आप सभी। क्या होना चाहिए, अरे कुछ ना करना था मेरे भाई, कुछ ना करना था यार। अब देखो यहां से सबके नंबरिंग कर लो, देखो यहां से बी लिखा है, डी लिखा है, जी लिखा है, एल लिखा है, एस लिखा है, देखो नंबरिंग 2 4 7 12 19, पता है कितना, देखो +2 किया, इसमें +3 किया, +5 किया, +7 किया, किया ना, 2 3 5 7, बोलिए बोले क्या किया, 2 3 5 7 किया ना। मतलब आप बोले तो अभाज्य संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्या, 7 के बाद देखिए 9 होगा नहीं, 11 आपका होगा, 11 भाज्य संख्या है। तो 19 + 11 क्या होगा, देखिए यहाँ से 9 1 10 हो गया, 30 हो गया भाई, 30 हो रहा है ना। अब देखिए तो 26 आपका होता है, 26 का मतलब जेड होता है, तो हमको 30 चलना है, इसका मतलब प्लस का 4 करिए, 4 का मतलब क्या होता है, डी होता है, 4 का मतलब ऑप्शन सी और आंसर डी। ऐसे आपको करना होगा भाई, ऐसे करना होता है, ठीक है ना, ऐसे समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने। 7 लड़कियां JMNKPLO एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो, बैठे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसा कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। क्या बोला, देखो पंक्ति के बीचों बीच में देखो कितने लोग हैं, 7 लोग ना, 1 2 3 4 5 6 7, सभी कहां देख रहा है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर देख रहा है। और कहां बोला, पंक्ति के बीच, देखिए के किसी छोर पर नहीं बैठा है, पंक्ति के बीच में, देखिए ये के यहां पर बैठेगा, तभी तो पंक्ति के बीच में होगा। क्या बोला था रुको, के किसी भी छोर पर नहीं बैठा, पंक्ति के बीचों बीच बैठा है। देखो आपको एक पॉइंट यहां से छोड़ दिया, ठीक ना भाई, एल पंक्ति के बीचों बीच बैठा है, ये समझिए, एल है आपका, ठीक ना, एल है। एक पॉइंट इन्होंने भैया ने नहीं लिखा, तो आप सभी लिख लीजिएगा,
एल पंक्ति के बीचों बीच में बैठा है, एल जो है पंक्ति के बीचों बीच में बैठा है, ठीक ना। अब ऐसा पॉइंट देखिए जो एल से रिलेट हो, एल जो है एम के दाहिनी और तीसरे स्थान पर, देखो नीचे की तरफ देख रहा है, एम के दाहिनी, देखो एम यहां पर बनाना पड़ेगा तभी दाहिनी हो, क्योंकि नीचे देख रहा है तो देखो पहला दूसरा तीसरा आपका एल हो जाएगा। आगे देखो केवल दो लड़के ओ और पी के बीच में बैठे हैं, देखिए अगला देखिए एल वाला मिल रहा है, देखिए यहां से ओ जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ मतलब एल के पास यहां नहीं बैठना चाहिए, 2 पॉइंट नहीं बैठना चाहिए, और बोल रहा है कि ओ और पी के बीच में दो लड़के बैठे हैं, ओ और पी के बीच में देखिए, ओ और पी के बीच में यहां से देखिए दो लड़के बैठे, क्योंकि हमको तो यहाँ ओ बनाना नहीं था, या तो यहां बनाते हम, और यहां से बना नहीं पाते, दो लड़के बैठ ना पाते, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और एक देखिए यहां से के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, के भाई साहब छोर पर नहीं बैठा है, तो के यहां पर बैठा दीजिए, हो गया ना। आपका बचा क्या है, बचा यहां से क्या है, ओ और पी के, देखो ओ और पी के बीच में, और देखते हैं क्या 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 नाम बचा है आपका, एन जे, देखते हैं यहां से आपका बचा कौन कौन सा नाम है, एन जे, ठीक है यही बचा है, या तो यहां जे करिए, या तो यहां एन करिए, यही बचा है, ठीक ना, यही पॉइंट। अब बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से तीन विकल्प किसी तर्क के आधार पर समान और एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, देखते हैं यहां से, एन जे के बीच में एक लोग बैठे हैं, पी एन के बीच में, पी एन के बीच में, अच्छा यहां से जे इन्होंने बनाया, ठीक है भाई साहब, ये जे बनाया है, जे यहां से एन किया, ठीक ना। ऐसे जब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका बनता है, ठीक ना। पी एन के बीच में एक लोग बैठे हैं, ठीक ना, एल ओ के बीच में एक लोग बैठे, के एम के बीच में, देखिए यहां से के एम के बीच में एक भी लोग नहीं बैठे हैं, इसीलिए देखिए आपका ऑप्शन से विकल्प से भी आपका ये दोनों सेट हुआ, क्योंकि एनजे के बारे में हमारे पास क्लियर नहीं था, लेकिन जब हमने ये देखा तीन एक जैसे हैं, इसका मतलब यहां से जे हो गया, यहां से एन हो गया, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी एक बार ही चेक कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 21 नंबर, दो संख्याओं तीन और 6 को आपस में बदल दिए जाए तो व्यंजक का मान क्या हो। अरे भाई साहब 3 और 6 को बदल दो यार, 12 गुणा 6 भाग 3 प्लस 8 माइनस 2, यही तो चेंज करना था, कुछ नहीं करना था, 2 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, यहां तक वैल्यू क्या हो गई 24, प्लस 8 माइनस 2, 24 8 कितना हो गया 32, 32 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे सर 30 होगा, कहीं है 30, बोले सर बिल्कुल 30 है, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी समस्या भाई साहब इसमें नहीं थी, बोले यहां से। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई साहब क्या है, आप सभी क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 22, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, यहां से उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या भाई साहब तीसरी, मतलब जैसे पहली दूसरी संबंधित है, तीसरी चौथी संबंधित है, तो पांचवी छठवीं में क्या रिलेशन होगा वही आपको बताना है। चलिए बताइए, अरे कुछ ना किया भाई, दिख गया, दिखने बोले सर आपको कैसे दिख जाता है भाई साहब, दिख जाता, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे तो आपको दिखेगा, पता है कैसे दिखेगा, एक बार ये आप कोशिश कर लिए फिर हम बताते हैं, हम ऐसे देख के बताए 4 3 12 120 10 30 38 39 40 41 141 होएगा, 141 आ रहा भाई, देख कैसे बता दिए, कुछ ना करना मेरे लाल, कुछ नहीं करना भाई, पता क्या किया है, देखो पहले दूसरे में पहला गुणा 3, ठीक ना, प्लस का 3, यही आपका किया है, बराबर का दूसर का आ जाएगा, ठीक ना। देखिए यहां से 23 69 70 का 72 38 देखिए 8 3 का 24 3 3 का मतलब 114 3 17 जोड़ा ना। अब यहां देखिए 46 गुणा 3 करिए, 46 गुणा 3 प्लस का 3, 6 का 18 3 चौका 12 1 13 138 प्लस का 3 करिए 141, कहीं पर है 141, 141, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे है,
ऑप्शन नंबर सी पे है ना। नेक्स्ट वाला देखिएगा आप सभी, कागज मोड़ना काटना, फिर से आप सभी के पास आ गया क्वेश्चन ये, कागज मोड़ना और काटना है, ठीक है ना। बारी कमेंट करिए क्या आंसर होना चाहिए। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। अनफोल्ड होने पर यह कैसा दिखेगा, मतलब खुला होने पर, अनफोल्ड का मतलब खुला होने पर कैसा दिखेगा, आपको यही तो कमेंट करना है भाई, यही तो कमेंट करना भाई। चलो बताओ जल्दी से एक बारी, खोलने पर भाई साहब कैसा दिखेगा। अरे कुछ ना करना भाई, ये ऊपर जाएगा, देखो इससे बन जाएगा, ठीक ना। ये ऊपर की तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ हो जाएगा, बस ऐसे। सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ, मतलब इसका इधर भी बन जाएगा, देखो सेम ऐसा है। तो इन्होंने एक जैसे कर दिया ऊपर, देखो ऊपर ही कर दिया, गलत हो गए। इसमें ऊपर इसमें नीचे, ऊपर नीचे तो किया है, कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें भी ऊपर नीचे। अब देखिए इसमें सेम जाएगा, इसकी जगह पर देखो ये हो जाएगा, फिर आपका ऐसे ये भी बनेगा और आपका ऐसे भी ये भी बनेगा, ठीक ना। इसमें देखिए नीचे नीचे ही कर दिए, आपके गलत हो गए। ऊपर नीचे के देखिए, इसमें ऊपर ऊपर ही कर दिए तो गलत हो गए। तो एक ही तो भाई साहब ऐसे बचा है जो कि सी वाला बन रहा है, सी वाला ही तो भैया बन रहा है। चलो अगला वाला देखते हैं। ये सब मैंने आप सभी को करा दिया है। सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में कराया था, तो आप सभी एक बार होमवर्क करिएगा इसको। होमवर्क में मुझे बताना, कल सेम, कल वाली क्लास में सेम मैंने एक प्रश्न कराया था। कल की क्लास में जिन्होंने ना देखा हो, क्लास में सेम यही क्वेश्चन था, सेम प्रश्न था। बस पता है क्या था उसमें, उसमें पूछा था तीसरा सबसे कम वजन वाला कौन है। आज इसमें सबसे अधिक वजन वाला पूछ रहा है। बस इतना सा अंतर हो भाई, बस इतना सा अंतर है, आप सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। देखिए 7 बहनें हैं, अनीता, बबीता, सुनीता, दीक्षिता, रीता, ललिता और गीता उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। और भाई और कोई बहनें नहीं हो सकती थी, मतलब इतना नाम और भी कम कर देते यार, 2-3 बहनें कर देते। 7 जरूरी है ना, 7 तो कहीं उपद्रव मचाएंगी। चलिए एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुंह किए हैं, 7 लोग हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट देखो यार, जो मतलब सीधा सीधा बैठा है कोने पर, मतलब किनारे पर बैठा है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो बस आपको एक पॉइंट मिल जाए, ठीक ना। एक पॉइंट देखो क्या मिला पता है, दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, मतलब दीक्षिता एकदम बीच में, इधर से 3 इधर से 3, मतलब ये हो गई दीक्षिता। दीक्षिता, अब यहीं से तो भाई साहब गेम बनना है, अब यहीं से तो गेम बनना है। अब ऐसा पॉइंट देखो जिसमें दीक्षिता की बात किया हो। देखिए बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है, दीक्षिता और बबीता के बीच में, दीक्षिता और बबीता के बीच में इधर भी हो सकता है, लेकिन अभी छोड़िए, अगर गलत होगा तो भाई को देखेंगे। दीक्षिता और बबीता के ठीक बीच में कौन खड़ी है, सुनीता खड़ी है, ये आपकी सुनीता जी हो गई, सुनीता इनकी बहन हो गई, ठीक ना। चले कोई नहीं। अब ऐसा पॉइंट देखो जिसमें सुनीता उनीता की बात किया हो भाई, देखते हैं। ललिता रीता के ठीक दाहिने खड़ी है, ललिता रीता के, देखो ऐसा पॉइंट देखो जिसमें बबीता सुनीता दीक्षिता की बात हो। ये पॉइंट तो हमने बना लिया है, बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में सुनीता खड़ी है, ठीक है, ये भी हमने बना लिया है। देखिए ललिता रीता के ठीक दाएं हैं, जो का मतलब दूसरा होता है ना रीता, यहाँ क्या लिखेंगे भाई साहब तब समझ में आएगा। रीता गीता के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर, रीता के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर। देखो अब मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, एक ही ऐसा पॉइंट बच रहा है, ठीक ना। गीता के दाहिनी ओर, देखो गीता में यहां बनाएंगे तब ये दाहिनी ओर, क्योंकि हमको बाएं ऊपर की तरफ देख रहा, दाहिने इधर ही होगा, बाकी के तो इधर जाएगा नहीं। तो और तीनों पॉइंट भरे हैं, अगर यहां हम कर दे तो स्पेस ही नहीं खाली है, तो एक ही पॉइंट बचता है गीता के लिए। गीता के दाहिने चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर कौन है भाई साहब, ये रीता है, रीता। और बोला ललिता रीता के ठीक दाहिने, रीता के ठीक दाहिने कौन है भाई साहब, ये ललिता है, ठीक ना, ललिता। ललिता बन गई। अब एक नाम और बच रहा है यार, अनीता, अनीता नाम बचा है, अनीता नाम बचा है। पूछ रहा सबसे दाहिने स्थान, देखो इधर से बाएं होता है, इधर से भाई साहब दाहिने होता है, सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ा, बोले सर अनीता खड़ी है। सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ा हुआ,
अनीता खड़ी हुई हैं। क्लियर है ना? सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ा है? अनीता खड़ी हुई है। ठीक है ना इतना? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं क्या। अच्छा, 25 ही क्वेश्चन की सीरीज थी ये। आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी बच्चा, पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। तो सभी लोग जुड़ जाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।